हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में ऑनलाइन स्टडी एंड ऑफलाइन स्टडी इनके क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं और ये किस तरह से आपको बेनिफिशियल हो सकते हैं, इन चीज़ों को आज हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग की बात करें तो ऑनलाइन लर्निंग को हम लोग सरफेस लर्निंग भी कहते हैं। तो इस तरह से ये ऑनलाइन लर्निंग है, इसको हम लोग सरफेस लर्निंग भी कहते हैं। और यदि ऑफलाइन की बात करेंगे तो ये डीप लर्निंग है। तो लर्निंग चाहे जैसा भी हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, एक चीज ध्यान रखिएगा, लर्निंग का रूल कहता है रीड वंस, राइट ट्वाइस एंड थिंक थ्राइस। मींस दैट आपको फोकस ज्यादा उस मैटर पे सोचने की है, यानी पढ़ना कम है, राइट ज्यादा करना है, और यदि अगर उस मैटर पे डिस्कशन करने की बात हो तो वो और भी ज्यादा करना है। बट करते क्या है आप? ठीक इसका अपोजिट। दैट्स वाई आपको जो है एक एग्जैक्ट आउटपुट नहीं मिलता है। तो इसलिए हम आपसे कहेंगे कि इस पे थोड़ा करेक्शन करें ना। अब हम लोग आज देखेंगे इसमें कि जैसे अगर ऑफलाइन स्टडी की बात करें तो इस मेथड में क्या होता है, इसको आप देख सकते हैं कि ये डीप लर्निंग इसको हम लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप ऐसे समझिए सीधे शब्दों में कि आपको बचपन में जो है ABCD पढ़ाया गया या 1 2 3 4 क्या आज आप भूलते हैं? बिकॉज ये डीप लर्निंग है। बट यदि अगर सब्जेक्ट मैटर को टीचर्स पढ़ाते हैं और आप कहते हैं एक दिन के बाद 2 दिन के बाद कहते हैं कि सर भूल गया, क्या था नहीं था, What does it mean? This is your surface learning. तो आई थिंक सरफेस लर्निंग और डीप लर्निंग आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे ऑफलाइन को डीप लर्निंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका प्रोसेस कुछ उस तरह का है जो फॉर्मूला यानी रूल्स पे बेस होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रीड वंस, राइट ट्वाइस एंड थिंक थ्राइस। तो आज जरा देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो इसमें इंटरेक्टिव क्लास होता है, मतलब टीचर्स के साथ आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। आपने बात को समझा नहीं समझा टीचर जानते हैं और टीचर फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो फिर से बताते हैं। तो ये सबसे इफेक्टिव चीज हो गया इंटरेक्टिव क्लास। अब अगर आगे आए तो नेक्स्ट वन इज जो नोट मेकिंग। आप जो चीजें सब टीचर्स बताए उसको आप नोट करते हैं कॉपी में, ठीक है, या फिर अपने नोटबुक में, जो भी है आप इसको नोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है आपका जो है लर्निंग को थोड़ा इफेक्टिवनेस बढ़ा देता है। फिर क्या करते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि जो आपने पढ़ा, समझा, लिखा, हो सकता है कि उस पे आपके पास कुछ डाउट्स रह गए हो, तो उस डाउट्स पे आप डिस्कशन करते हैं डाउट सेशन में। और उसके बाद जो भी टॉपिक टीचर्स आपको पढ़ा है उस टॉपिक पे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हो गया टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इस तरह से आप देखिएगा अब आपके पास कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आगे आप बढ़िएगा और ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तब आप काम करते हैं पूरे चैप्टर वाइज, पूरे चैप्टर का क्वेश्चंस बनाते हैं। और फिर जब चैप्टर इसी तरह से धीरे धीरे सारा चैप्टर जब कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में आप फुल सिलेबस पे आ जाते हैं। तो इस कारण से आपका ये स्टडी जो है आप देखिए काफी हद तक रीड वंस, राइट ट्वाइस और थिंक थ्राइस और लर्निंग के जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उसको ये काफी हद तक फॉलो करता है। बट आज के डेट में आप जैसा कि जान रहे हैं ऑनलाइन ये ऐसा सिचुएशन आ गया है कि ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको फोर्स करना पड़ रहा है। तो देखिए जरा ऑनलाइन कोर्सेज में क्या है, ये सरफेस लर्निंग रह जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो इंटरेक्टिव क्लास का आपके पास अभाव है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस क्लासेस को भी आप उतना ही इफेक्टिव बना सकते हैं जैसा कि आपका ऑफलाइन कोर्सेस है। तो देखिए कैसे करना है, आपको करना क्या है इसमें। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि जो टॉपिक पे आपको पढ़ना है या टीचर्स जिस टॉपिक पे आपको पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक पे सबसे पहले आप प्रीवियस रीडिंग कर लीजिए। मतलब उस पे एक बार जो भी है उस पे आप एक बार रीडिंग डाल दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, बहुत सारी बातें जो आपको पता होंगी वो तो आपको एक बार से फिर से रिकॉल हो जाएगा। और कुछ बातें ऐसी होंगी या कुछ मैटर ऐसा होगा जो आपको कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट देगा कि नहीं इसके विषय में हमको जानना है। और कुछ बातें जो बिल्कुल समझ में नहीं आ, यानी मेंटली कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर हो जाएंगे कि आपको क्या क्या पढ़े हैं और क्या क्या इस चैप्टर में या इस टॉपिक में आपको पढ़ना है। तो अगर आप इसको कर लेते हैं प्रीवियस रीडिंग और तब ऑडियो वीडियो लेक्चर आइदर थ्रू जूम ऐप हो, मीट का क्लासेस हो या यूट्यूब का वीडियो हो, जो भी हो आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट या नोट मेकिंग की बात करेंगे। मतलब अगर आप ये पढ़ चुके हैं, पढ़ने के बाद आप इसको जो है सो लेक्चर्स को आप सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, तो अब आपको नेक्स्ट वर्क जो करना है दैट वन इज योर कॉन्सेप्ट और नोट मेकिंग। मतलब जो भी आप पढ़े सीखे उस पे आप एक कंप्लीट नोट्स अपना बना लीजिए।
अब ये बनाने के बाद फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और ये क्वेश्चन सेशन बिल्कुल उसी तरह से चलेगा जैसे टॉपिक वाइज पहले आप बना लीजिए, फिर आप चैप्टर वाइज बना सकते हैं और उसके बाद आप फुल सिलेबस पे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगर इस तरह से आप इसको अगर फॉलो करते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको श्योर होकर के बता रहा हूं कि ये भी आपको इसी तरह से धीरे धीरे इसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा और इसी तरह का आपको आउटपुट देने लगेगा। बट आज के डेट में बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिकली क्लास में लिए, लेक्चर लिए, टीचर जो है सो पढ़ा रहे हैं वो सुने, ना उसको नोट करते हैं ना ही उनको जो है सो मतलब फिर से रिवाइज करते हैं और दैट्स वाई क्या होता है कि वो जो है सो आउट हो जाता है। अब उसके बाद फिर जब नेक्स्ट 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद जब फिर से जब वो क्लास की बारी होती है तब फिर क्या होता है कि अब उनको यही नहीं याद है कि पिछले क्लास में टीचर पढ़ाए क्या थे। तो इस तरह से आप अपने इफेक्टिव लर्निंग के लेवल को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देते हैं और ये कारण है कि आप जो है सो जो आपसे पूछा जाता है, क्या टॉपिक पढ़ाई हुई थी, ये भी आपको याद नहीं रहता। तो मैं ये उम्मीद रखता हूं कि ये चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं श्योर होकर के, कुछ बच्चे मेरे से बराबर ये शिकायत करते हैं और ये उनसे मेरी बात हुई तो वो बोले कि सर पढ़ रहे हैं तो कुछ याद ही नहीं रहा, बहुत बुरा हाल हो गया है। और बोले क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो ये सब इस कारण से होता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर हो सके तो आप इसको फॉलो करें और अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको एश्योर करूंगा कि आपको डेफिनेटली फिक्स है, आपको एक अच्छा आउटपुट, एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, बहुत सारे बच्चे जो है अभी आज के डेट में वो कहते हैं, उनका ऐसा सोचना है या मानना है कि नहीं यूट्यूब से हम लेक्चर देख लेंगे या यूट्यूब से हम लोग जो है सो वीडियो देख करके और इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं उस पर आपको थोड़ी सी बातें बता देना चाहूंगा। वैसे आप डिसीजन अपने पास रखेंगे और आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो YouTube में जो वीडियोज होते हैं ना, वो लेक्चर्स जो होते हैं वो आपका जो है वो कोई लेक्चर एक चैप्टर्स पे 4-4 घंटे 5-5 घंटे का लेक्चर्स होता है। तो 5-5 घंटे के लेक्चर्स में टीचर्स करते क्या है, तो आपको जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई टॉपिक, कोई चैप्टर्स अगर पढ़ाई हो रही है तो उसके वो सारे मैटर्स जो आइदर आपके सिलेबस में हो या ना हो, उनसे कोई मतलब नहीं, सारी चीजों को वो उससे रिलेटेड टॉपिक्स को उसमें डाल देते हैं। तो अब ऐसे में क्या होता है कि आप अगर पढ़ते हैं तो एक ही चैप्टर, 2 ही चैप्टर YouTube से कंप्लीट करने में आप उसमें उलझ के रह जाते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, पढ़ना बड़ी बात नहीं है, समय पे पढ़ लेना बड़ी बात है। टॉपिक को समय पे फिनिश कर लेना है, टॉपिक को टाइम पे आपको रिवाइज कर लेना है, आपको खुद को पूरे टॉपिक पे रेडी कर देना है। ये चैलेंजिंग सिचुएशन होता है एंड आई थिंक अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, अगर इस चैलेंज को आप फॉलो आउट करते हैं तो आपको डेफिनेटली आपका रिजल्ट जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो इसलिए बस मैं और ज्यादा आपको नहीं, मैं आपको बताऊंगा सिर्फ इतना ही, बिकॉज इससे रिलेटेड बच्चे प्रॉब्लम्स मेरे पास डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा कि नहीं ठीक है, एक वीडियो इस पे बना के और मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैं दे सकूं। तो चलिए ठीक, थैंक यू ऑल।